अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन CS217। आज का हमारा टॉपिक डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ हब और उसकी वर्किंग क्या है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क स्विच और उसकी वर्किंग को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हब की बात करें तो हब इज़ कॉल्ड अ कंसंट्रेटर और मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि हब इज़ called a concentrator or multi-station access unit। इसको हम MAUB कह सकते हैं। अब मल्टी स्टेशन असेस यूनिट कैसे है कि ये मल्टीपल स्टेशंस हैं और उन सबको एक असेस यूनिट मिल रहा है। ठीक है, कंसंट्रेट इस चीज़ पे है सबका नेटवर्क में। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ कंसंट्रेटर, कि सब नेटवर्क का कंसंट्रेट इसी पे है, या फिर मल्टी स्टेशंस असेस पॉइंट। इस पॉइंट से हम मल्टीपल स्टेशंस को जो है असेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल पॉइंट फॉर केबल्स इन अ नेटवर्क, यानी एक सेंट्रल पॉइंट है और हर एक स्टेशन जो है केबल के थ्रू इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये भी यहाँ पे हर एक सिस्टम जो है हब के साथ, इस सेंट्रल डिवाइस के साथ थ्रू केबल कनेक्ट है। यहाँ पे इट प्रोवाइड्स a central point for cables in a network। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और इसमें क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट है, ये एक डिवाइस कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये और ये 5 डिवाइसेस इससे कनेक्ट हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, ट्रांसमिट सिग्नल्स and have multiple ports। to which devices are connected। devices are connected। उसके बाद हब कैन हैंडल ओनली वन वे ट्रैफिक। ठीक है, हब कैन हैंडल ओनली वन वे ट्रैफिक। अब इसकी वर्किंग बेसिकली क्या है कि हब एक सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब एक कंप्यूटर है जो हब के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1, इसे डाटा सेंड करना है कंप्यूटर 5 को। अब वो क्या करेगा, उसने डाटा सेंड किया हब को और कहा कि डाटा सेंड कर दो इसको, एड्रेस साथ उसने मेंशन कर दिया। अब हब यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके साथ सारे के सारे स्टेशंस कनेक्टेड हैं। तो हब क्या करता है, वो जो एक मैसेज किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर ने सेंड किया है, हब सारी की सारी कनेक्टेड डिवाइसेस को, उसके अलावा सेंडर के अलावा सारी की सारी कनेक्टेड डिवाइसेस को वो मैसेज सेंड कर देगा। PC2 को भी कर दिया, 3 को भी, 5 को भी और 4 को भी। ठीक है, यानी एक मैसेज है जो सेंडर ने किया, सेंडर ने एड्रेस दिया है 5 का, PC5 का एड्रेस दिया है, लेकिन हब यहाँ पे क्या करता है, सेंट्रल पॉइंट है या कंसंट्रेटर है, तो ये हर आने वाले मैसेज को सारी की सारी डिवाइसेस को एट अ टाइम सेंड कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा
कि हर एक डिवाइस मैसेज को चेक करेगी कि क्या आने वाले मैसेज का एड्रेस जो है मेरे एड्रेस से मैच कर रहा है कि नहीं। जिस कंप्यूटर के एड्रेस से आने वाले मैसेज का एड्रेस मैच करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 5 को मैसेज भेजा है। अब हमने तो सबको भेज दिया, अब कंप्यूटर सारे के सारे चेक कर रहे हैं कि क्या आने वाला जो मैसेज है उसका एड्रेस हमारे सिस्टम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब कंप्यूटर 5 ने देखा कि कंप्यूटर 1 ने जो एड्रेस दिया है वो तो मेरे कंप्यूटर का है, यानी ये डाटा मेरे लिए आया है। तो अब जिस कंप्यूटर के लिए वो डाटा आया है वो अपने कंप्यूटर का एड्रेस आने वाले मैसेज के एड्रेस से मैच करके उस इंफॉर्मेशन को रख लेगा, और बाकी सारे कंप्यूटर्स जिनका एड्रेस आने वाले मैसेज से मैच नहीं किया वो सारे के सारे क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हब का काम ही यही है, ये सेंट्रल डिवाइस है। तो जब भी कोई सेंडर इसे मैसेज सेंड करेगा किसी पर्टिकुलर पीसी के लिए, तब भी भले उसने एड्रेस मेंशन किया है साथ, लेकिन हब क्या करेगा, जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, जितने भी स्टेशंस का ये सेंट्रल पॉइंट है, उन सारे के सारे स्टेशंस को वो मैसेज सेंड कर देगा। और फिर क्या होगा कि जिस कंप्यूटर का एड्रेस मैसेज के एड्रेस से मैच करेगा वो उसको रिसीव कर लेगा, और उसके अलावा जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिनका एड्रेस आने वाले मैसेज से मैच नहीं किया वो उसको इग्नोर कर दें। तो ये हमारे पास हब है। ओके, तो अब हब के बाद हमारे पास है नेटवर्क स्विच। तो अगर नेटवर्क स्विच की बात करें तो इट इज़ मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन हब। ठीक है, नेटवर्क स्विच is more intelligent device than hub। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है कि इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ डाटा ट्रांसफ़र इन द नेटवर्क। ये क्या करता है, इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ डाटा ट्रांसफ़र इन द नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क में डाटा की ट्रांसफ़र का जो रेट है या उसकी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है। और इंटेलिजेंट ये किस तरह है कि इट रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम एनी डिवाइस कनेक्टेड टू इट। ठीक है, एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू ओनली दैट डिवाइस फॉर विच द मैसेज वॉज मीट। क्या करेगा कि किसी भी डिवाइस से, हब में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई डिवाइस डाटा सेंड कर रही है तो हब क्या करेगा, खुद से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस हैं सबकी सब डिवाइसेस को वो मैसेज सेंड कर देगा। फिर जिसका एड्रेस मैच होगा वो उसको रख लेगा, जिसका एड्रेस मैच नहीं होगा वो उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन स्विच जो है वो हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो क्या देखेगा कि एक पीसी ने अगर डाटा सेंड किया है कि मुझे पर्टिकुलर कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, तो स्विच यहाँ पे क्या करेगा, खुद चेक करेगा कि उसने जो मैसेज भेजा है उसमें जो एड्रेस रखा है वो मेरे से कनेक्टेड जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें से कौन से सिस्टम का वो एड्रेस है। फिर वो जब एड्रेस देखेगा खुद से कनेक्टेड सारे सिस्टम्स के, तो वो खुद ही देख लेगा कि ये जो है एड्रेस PC3 का है, यानी PC1 ने जो डाटा सेंड किया था उसका एड्रेस PC3 से मैच कर रहा है, तो वो बाकी सिस्टम्स को नहीं सेंड करेगा वो मैसेज। ठीक है, जब वो इस चीज़ को डिटर्मन कर लेगा कि ये मैसेज आया किसके लिए है तो वो सेंड भी उसे करेगा। इट रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम any device and then transmit it to only that device
for which the message was made. ठीक है, यानी जिस डिवाइस के लिए डाटा आया है वो खुद ही देख के सिर्फ उसी डिवाइस को सेंड करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है कि इट आल्सो हैंडल्स मल्टीपल कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर एक ही टाइम पे स्विच को कुछ डाटा सेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं फ़लाँ कंप्यूटर को सेंड कर दो, तो एक ही टाइम पे वो कई कंप्यूटर्स का ये काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन हब में ऐसा नहीं है। हब में अगर एक बंदे ने मैसेज सेंड किया है तो हब सबसे पहले उसका काम करेगा कि सारे के सारे कंप्यूटर्स को मैसेजेस सेंड करेगा, फिर जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा फिर अगले सिस्टम की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और नेटवर्क स्विच उससे इंटेलिजेंट है, तो ये क्या करता है एक टाइम में मुख्तलिफ जो मल्टीपल टास्क हम कह सकते हैं कि वो परफॉर्म करता है। उसके अलावा ये खुद ही इस चीज़ को डिटर्मिन करता है कि ये जो डाटा आया है ये किस कंप्यूटर सिस्टम के लिए आया है और सिर्फ उसी को सेंड करता है।